आमीन। हालेलुया। खुदावंद के कदूस बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। वर्ड ऑफ लाइफ साउथ एशियन में आपको खुश आमदीद। आए उसके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं जो सारी सताइश के लायक है और जिसकी हमने प्रस्तिश की है, जिसकी हम इबादत कर रहे हैं। हालेलुया। आज का ये जिंदा कलाम जो है आपको बरकत देने को है। आमीन। आए बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर 94 उसकी 19वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। साम 94 वर्स 19। ज़बूर 94 19वीं आयत। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है, जब मेरे दिल में किसकी कसरत है, तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। हालेलुया। तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। फिक्रों से बढ़कर खुदा का फजल है। आमीन। ये फिक्रें जो हैं इनसे बड़ा है खुदा। आमीन। फिक्रों से बढ़कर खुदा का फजल। ज़बूर नवीस ये कहता है, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। आज खुदा का जिंदगी बख्श कलाम आपको तसल्ली देने को है, शादमानी से भरने को है, आपकी जान को बहाल करने को है। उदासी, मायूसी, बेतकादी जो है वो यस्सु के कलाम की कुदरत के वसीला से खत्म होने को है। आमीन। मिटने को है। उसकी बातों का हमने यकीन करना है, ना कि तुमा की तरह शक में रहना है। तभी खुदा का कलाम आपको तसल्ली देगा। लिखा है, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत। कितने दिल हैं आपके? कितने दिल हैं? एक दिल है। एक इंसान के पास एक ही दिल है, लेकिन फिक्रों की कसरत कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है कि एक मसला हल नहीं होता, दूसरी परेशानी तैयार होती, आप मौजूद होती है। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत, एक दिल मगर फिक्रों की कसरत का हिसाब नहीं है। माली फिक्र, फाइनेंशियल वरीज, रोजगार का फिक्र, कर्ज का फिक्र, बिल अदा करने का फिक्र, कारोबार में नुकसान हो जाने का फिक्र, घर के खर्चे कैसे चलेंगे इस बात की फिक्र होती है। फिर खानदानी फिक्र है, बच्चों के मुस्तकबिल का फिक्र, मियाँ बीवी के तल्लुकात का फिक्र, वालदान की सेहत का फिक्र, मेरे बच्चों का क्या बनेगा फिक्र है। दिल एक दिल है लेकिन कसरत, फिक्रों की कसरत है उसके अंदर। सेहत की फिक्र है, बीमारी का खौफ, ऑपरेशन या इलाज की फिक्र, बढ़ती हुई उम्र का फिक्र, मुस्तकबिल का फिक्र, आने वाले कल का खौफ, तालीम और कैरियर का फिक्र, बुढ़ापे की फिक्र। खुदा का कलाम ये कहता है कि मैं बुढ़ापे में भी तुझे अपने हाथों पर उठाए फिरूंगा। हालेलुया। मैं तुझे ना छोड़ूंगा। प्रेज गॉड। फिर रूहानी फिक्र, ये फिक्र होनी चाहिए कलीसिया को। आमीन। रूहानी फिक्र, खुदा से दूरी का एहसास, गुनाह का बोझ, रूहानी कमजोरी,
जब ये आ दबाती हैं तो फिर हमारे अंदर सवाल पैदा होता है कि क्या खुदा अब भी मेरी सुन रहा है? सवाल अंदर पैदा होता है इंसान के। हिफाजती फिक्र, अपनी और ख़ानदान की हिफाजत की फिक्र, हादसात का खौफ, जंग या जराइम का खौफ, नाकामी की फिक्र, इम्तहान में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, नौकरी के खो जाने का खौफ रहता है इंसान को। उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, मगर खुदा की तसल्ली माजी, हाल और मुस्तकबिल पर गालिब आती है। आमीन। खुदा की तसल्ली, कहें तसल्ली। खुदा की तसल्ली माजी, हाल और मुस्तकबिल पर गालिब आती है। खुदा की तसल्ली माजी के जख्मों को शिफा देती है। हालेलुया। हाल के बोझ को उठाती है, प्रेजेंस इस वक्त हम गुजर रहे हैं, और मुस्तकबिल के खौफ में को उम्मीद में बदल देती है। हालेलुया। क्योंकि वो कल, आज, बल्कि अब तक। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को, सबकी आवाज नहीं आई, मेरी जान को शाद करती है। कहें शाद करती है। ज़बूर नवीस इस ज़बूर में कहता है, ऐ खुदा जलवागर हो, ऐ खुदा इंतकाम ले। ज़बूर 94 में, कब तक शरीर शादियाना बजाया करेंगे, मेरा इंसाफ कर। तेरे लोग पिसे जाते हैं, तेरे लोग। जिसने कान दिए हैं वो सुनता है, जिसने आंखें दी हैं वो देखता है। लगता है ज़बूर नवीस जो है हौसला शिकन हो चुका है इस वक्त जब वो इसको तहरीर लिख रहा है। अपने हाल के हालात से परेशानी में मुब्तला है वो। और जब वो माजी पर अपने गौर करता है तो कहता है, अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलमे खामोशी में जा बसती। अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता। अपने पास को वो याद करता है और कहता है कि पास में वो मेरा मददगार रहा है। अगर वो मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान पताल में उतरी होती। आगे लिखा है, जब मैंने कहा मेरा पांव फिसल चला तो आए खुदावन तेरी शफकत ने, तेरे प्यार ने, तेरी मेहरबानी ने मुझे संभाला। हालेलुया। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। ज़बूर 68:19 में लिखा है, खुदावन मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। आमीन। खुदावंद क्या हो? मेरे साथ रहें। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज, कहें मेरा बोझ उठाता है। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज मेरा बोझ उठाता है, वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। नए यादनामा में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, वाहिद हस्ती दुनिया की, मत्ती 11वें बाब की 28वीं आयत में, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मत्ती 6:22 में लिखा है, बस कल के लिए फिक्र ना करो क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप ही फिक्र कर लेगा। हम कल की फिक्र में रहते हैं, ऐसा है ना। लिखा है, कल की बाबत फिक्र ना कर, कल अपने लिए खुद ही रास्ता बना लेगा। जो आज है वो कल भी साथ होगा। आमीन। जो पास में था वो अब है और फिर भी रहेगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, फिक्र ना कर, मैं बोझ उठाऊंगा, मैं शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। हालेलुया। मैं तेरे साथ रहूंगा जैसे मैं मूसा के साथ था।
उसकी हजूरी को महसूस करें। देखें, जब अगर आप जिस्म में बैठे रहेंगे, यह रूह का कलाम है, इस रूह के कलाम को रूह ही अंदर लेगी। अगर जिस्म की सोचें आपकी बिखरी रहेंगी, खुदा का कलाम आपके अंदर नहीं आएगा। यह रूह का कलाम है, रूह की तहरीक से बयान किया जाता है और रूह से ही इसे रिसीव किया जाता है। तो यह आयत खुदा की मौजूदगी के गहरे राज को जाहिर करती है। खुदा की मौजूदगी के गहरे राज को जाहिर करती है कि वो जिंदा है। खुदा जिंदा है, मौजूद है, अपने तालबों को बदला देता है और दुआओं का जवाब देता है। आमीन। अगर खुदा को बाप के रूप में देखें, जब हम मुसीबत परेशानियों में से गुजर रहे हैं, अगर हम खुदा बाप को बाप की हैसियत से देखें, तो उसने हमें अपने हाथों पर उठाया हुआ है। आमीन। अगर हम यीशु को भाई के रूप में देखें, तो हमारे साथ खड़ा है। परेशानियों में वो हमारे साथ है। आमीन। अगर हम उसे दोस्त के रूप में देखें, तो हमारे पीछे खड़ा है। दोस्त हमेशा पीछे आता है। अब इस तरह खुदा के कलाम को लें और तसल्ली पाएं कि वो बाप है, उसने मुझे उठाया हुआ है अपनी गोद पर, गोद में उठाया हुआ है। वो मेरा भाई है। यीशु ने कहा, अब से तुम दोस्त नहीं, अब से मेरे भाई हो। अब से तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा, अब से तुम मेरे दोस्त हो। तो फिक्रें इंसान को अंदर से खत्म करती चली जाती हैं। गौर से सुने। जैसे दीमक एक दीवार को, दीमक लकड़ी को अंदर से खाती और खोखली कर देती है, लेकिन जो पेंट है दीवार के ऊपर और लकड़ी के ऊपर, वो आपको वैसे का वैसा ही नजर आता है कि नहीं? दीवार अंदर से खोखली हो चुकी है, लकड़ी जो है अंदर से खोखली हो चुकी है, लेकिन सामने से वो बिल्कुल तंदुरुस्त नजर आ रही है। फिक्रें भी इसी तरह हैं। फिक्रों की तस्वीर जो है इसी से बयान होती है कि ऊपर से लिपस्टिक और पाउडर है, लेकिन दिल अंदर से छिदा हुआ हो। ऊपर से शर्ट जो है नई हो और अंदर की बनियान जो है उसमें छेद पड़े हों। ऊपर से मुस्कुराहट और हंसी है, लेकिन अंदर से आह निकलती है। यह है फिक्रों की तस्वीर। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है, तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। आमीन। फिक्रें जो हैं इंसान को बीमार करती हैं, दुआ में दिल नहीं लगता, ख्यालात जो हैं वो मुंतशिर रहते हैं आपके, क्योंकि इस कदर कसरत है फिक्रों की कि आपका जहन जो है किसी काम पर नहीं लगता। और आपके वर्क प्लेस में आपकी प्रोग्रेस ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि जहन कहीं और है। फिक्र ना सिर्फ इंसान के दिमाग पर बल्कि उसके दिल और रूह पर हमला करती है। शैतान ख्यालात के जरिए से इंसान को कमजोर करता और हमारे अंदर से रूहानी सलाहियतें और रूह के हथियार जो हैं वो छिन जाते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि इस कदर फिक्रों की कसरत होती है कि हम अपने रूहानी हथियारों को इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये हैं फिक्रें। एलिया नबी का जो है वो, एलिया नबी चोटी का खादम है।
मर्दे दुआ है। दुआ किया तो आसमान बंद गया है, बारिश नहीं हुई। दुआ की है तो आसमान खुल गया है और बारिश हुई है। दुआ की है तो आसमान से आग नाजिल हुई है। बाल के 450 नबियों के साथ उसने चैलेंज लिया है कि जिंदा खुदा वो होगा जो आग से जवाब देगा। और बाल के 400 पुजारी जो हैं वो हार गए हैं। जब ये शाम के वक्त कुर्बानी गुजराने आया है तो लिखा है मज़बा को पानी से फुल कर दिया है, शॉर्टकट बता रहा हूं। और जब दुआ की है तो आसमान से आग नाजिल हुई है और खुदा ने अपने आप को जाहिर किया कि मैं जिंदा खुदा हूं। हालेलुया। यह है मेरा और आपका खुदा जो जिंदा है, आग से जवाब देता है। प्रेज गॉड। आइए उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। इतना फख्र है उसे अपने खुदा के ऊपर। आज मेरा और आपका फख्र क्या है? कहां है मेरा और आपका फख्र? हाथ उठाकर दुआ की, आसमान खुल गया है। दुआ की, अब बारिश हुई है। लेकिन एक औरत एजबल की धमकी से वो खौफजदा हो गया है। जिस्मानी तौर पर वो महफूज था, जिस्मानी तौर पर वो जहनी तौर पर टूट चुका है, जहन मुंतशिर हो चुका है। जब आप इधर उधर की बातें सुनते हैं और अपने हालात की तरफ देखते हैं तो आपके जहन जो है मुंतशिर हो जाते हैं। जब आप अफवाहें सुनते हैं तो आपका जहन जो है मुंतशिर हो जाता है, आपका ईमान जो है वो डामाडोल हो जाता है। ओदे नाल जो ऐसे शायद मेरे नाल भी। और भाई उसका मसला कुछ और था, आप किसी और प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं। आमीन। आप खुदा के चहीते हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, उसका मसला कुछ और था। आप किसी और जगह पर बैठे हुए हैं। हालेलुया। आपका मेयार खुदावंद के मुताबिक है। हालेलुया। कलीसिया की बात हो रही है। प्रेज गॉड। जहनी तौर पर वो टूट चुका था। खुदा ने उसके हालात को फौरन नहीं बदला। गौर से सुने, कलाम होने वाला है। खुदा ने उसके हालात फौरन नहीं बदले। खुदा ने पहले उससे बात की, तसल्ली दी है उसे। भाई किथे तू गार च छुपिया आए ना बड़ा खादम, तेरे लिए तो आसमान खुल गया है, तेरे लिए तो आग बरसी है। तू औरत की बात से, दुनियावी औरत की बात से, दुनियावी लोगों की बात से तू परेशान है। तुम्हारा खुदा जिंदा है। आमीन। पहले खुदा तसल्ली देता है। आज इस बात को समझें कि खुदा की तसल्ली, कहें खुदा की तसल्ली, खुदा की तसल्ली हालात नहीं बल्कि हुजूरी है। गौर से सुने, खुदा की तसल्ली हालात नहीं बल्कि उसकी हुजूरी है। कई बार मिसाल देकर समझाऊंगा। कई बार खुदा मसले को फौरन हल नहीं करता, हमें गुजरने देता है, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है, कहता है मैं हूं। मेरे साथ कई दफा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने ऐसे थपकी दिया, मैं हूं। मिसाल यह है कि बच्चा जब रात को डर जाए, माँ या बाप की तरफ दौड़ा चला जाता है, तो माँ बाप जो हैं उसके बेड के पास आकर बैठ जाते हैं। अंधेरा वहीं का वहीं है। अंधेरा अंधेरा नहीं बदला, अंधेरा वहीं है। लेकिन उस बच्चे के अंदर एक सुकून और एक तसल्ली आ गई कि मेरा बाप, मेरी मां मेरे साथ। आमीन।
हालात वहीं के वहीं हैं, लेकिन मां बाप मौजूद हो गए हैं। तसल्ली मिल गई है उसे। हालात बदलेंगे, जरूर बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे, लेकिन उसका वक्त है। वाइस कहता है हर एक चीज का वक्त है जो इस रोज जमीन के ऊपर है। आमीन। अंधेरा वहीं रहता है, लेकिन खौफ खत्म हो जाता है, क्योंकि बच्चा जो है अब वो अकेला नहीं, क्योंकि उसके माँ बाप उसके साथ हैं। इसी तरह खुदा की हुजूरी खौफ से, परेशानियों से, मसाइल से, फिक्रों से बड़ी है। आमीन। दानियल के बारे में लिखा है, उसमें कदूस इलाहों की रूह। कैसी रूह है उसके अंदर? कदूस इलाहों की रूह है दानियल के अंदर। दारा बादशाह ने नविश्ता जो है, उस नविश्ते और फरमान पर मोहर कर दी है कि अब से 30 दिन तक जो मेरी इबादत ना करे, वो क्या क्या हो उसके साथ? वो शेरों की मांद में डाला जाए। शेरों की। अब गौर से सुने, क्या उन 30 दिनों में हालात बदले? जबकि खुदा का खादिम मुसलसल दुआ करता रहा 3 दफा, खिड़की को खोलकर आसमान को देखकर दुआ करता रहा है। वो क्या वो नहीं कहता होगा, खुदा मेरे हालात बदल दे? कहता होगा। हालात बदले, खुदा ने उसमें से उसको गुजरने दिया ताकि अपना जलाल जाहिर करे। खुदा 30 दिन तक उसे तसल्ली देता रहा, ईमान में वो बढ़ता रहा है, ईमान पैदा हुआ है उसके अंदर। आमीन। 30 दिन तक उसका ईमान पक्का हो गया है। जिसने मुझे तसल्ली दी है वो मेरे हालात को भी बदलने की कुदरत रखता है। जब शेरों की मान में डाला गया तो जब वक्त आया तो हालात भी साजगार हो गए। प्रेज गॉड। आए उसके लिए ताली बजाएं जो सब कुछ करने की कुदरत, शेरों के मुंह को बंद कर दिया उसने। यह है मेरा और आपका खुदा। मौत को जिंदगी में बदल दिया उसने। तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। तेरी तसल्ली उबैद भाई, तेरी तसल्ली मेरी जान को, जोर से करें, शाद करती है, शाद करती है, शाद करती है। शादमानी का मतलब सिर्फ खुशी नहीं, दंदानों नहीं खोल देना पड़े, ये नहीं है शादमानी, डंटॉनिक नहीं। शादमानी का मतलब ताजगी के दिन आना खुदा की हजूरी से। आमीन। बहाल हो जाना, दोबारा से जिंदा हो जाना। जब ये फिक्रें हमें याद आती हैं तो हम अंदर से डेड हुआ जाते हैं, खत्म हो रहे होते हैं, दीमक की तरह ये हमें खाती है। तो शादमानी जो है हमें दोबारा जिंदा करती है। खुदावंद की शादमानी, फिल्मों की, एक्टरों की शादमानी की बात नहीं हो रही, गानों की बात नहीं हो रही, खुदावंद की शादमानी की बात हो रही है। वो हमें जिंदा करता है, दोबारा जिंदा करता है, अंदरूनी कुव्वत हम हासिल कर लेते हैं। खुदा सिर्फ रोने वाले को तसल्ली नहीं देता, बल्कि टूटे हुए इंसान जो अंदर से टूट चुका है, बिखर चुका है, उसे भी तसल्ली देता है, उसे उठा खड़ा करता है। अयूब की मिसाल हमारे सामने है। बच्चे खो दिए उसने, दौलत जाती रही है, सेहत खत्म हो गई है। एक मकाम पर आकर उसने कहा, मैं जानता हूं कि मेरा फिदिया देने वाला, कहें मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है, मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है। और मसीह की कलीसिया कहती है हमारी नजात का बानी यीशु है। हालेलुया।
जो हमें निजात देने की कुदरत रखता है, ना सिर्फ गुनाह से बल्कि हमारी मुश्किलात से भी, हमारी परेशानियों से भी निजात देने की वो कुदरत रखता है। यसु ने बागे गसमनी में कहा, ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यसु मसीह इंसानी तारीख की सबसे बड़ी रूहानी कश्मकश में से गुजर रहे थे। जिंदगी और मौत की कश्मकश थी, रूहानी जंग थी बहुत बड़ी, कि पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर टपक रहा था। बाप की मर्जी पर वो कायम रहे। इसलिए यीशु आज हर उस शख्स को तसल्ली दे सकता है जो जहनी दबाव, खौफ या परेशानी में से गुजर रहा है। आमीन। इसलिए यीशु ने कहा, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर, अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दो। मैं तेरी फिक्रों को ले गया हूं सलीब पर। आमीन। वो ले गया है, अब वो सलीब पर नहीं है। आमीन। उसके ऊपर डाल के देखें, ईमान रखें उसके ऊपर। दो फिक्रें हैं, फिक्र कहती है और खुदा कहता है। फिक्र कहती है मैं अकेला हूं। क्या कहती है? खुदा कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा। फिक्र कहती है मेरा मसला जो है बहुत बड़ा है। खुदा कहता है कि मेरे नजदीक कोई काम दुश्वार नहीं। फिक्र कहती है मेरा मुस्तकबिल तारीख है। खुदा कहता है मेरे ख्यालात तेरे लिए भलाई के हैं ना के बुराई के हैं। आमीन। फिक्र कहती है खुदा ने मुझे भुला दिया है। खुदा कहता है तेरी मां तुझे भूल जाए लेकिन मैं तुझे हरगिज ना भूलूंगा, क्योंकि मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है और तेरी शहर पनाह मेरी आंखों के सामने रहती है। देखें, ईमान से अपने घर को इस वक्त देखें कि उसकी शहर, आपकी शहर पनाह उसकी आंखों के सामने है। खून की बाढ़ लगी हुई है। प्रेज गॉड। आपके चारों तरफ खून की बाढ़ लगी हुई है। तारीकी की कुफ्तें छू नहीं सकती कलीसिया को। आमीन। फिक्र कहती है मैं कमजोर हूं। खुदा कहता है मेरी कुदरत कमजोरी में कामिल होती है। हालेलुया। फिक्र कहती है अब कोई रास्ता नहीं रहा। खुदा कहता है मैं बियाबान में भी रास्ता निकालने की कुदरत रखता हूं। प्रेज गॉड। फिक्र कहती है मैं इस बोझ को नहीं उठा सकता। खुदा कहता है अपनी सारी फिक्र मुझ पर डाल दे। फिक्र कहती है मेरी दुआ सुनी नहीं जा रही। खुदा कहता है मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। हालेलुया। मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। फिक्र कहती है मेरी जिंदगी खत्म हो गई। खुदा कहता है मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया। वो कसरत की जिंदगी देने आया है। फिक्र कहती है मैं हार गया हूं, मैं खत्म हो चुका हूं, मेरी बस हो गई है। खुदा कहता है इन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत रखी, हमको फतह से भी बढ़कर, अपने दाहिने हाथ को बुलंद करें, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है उससे हमें कोई चीज जुदा नहीं कर सकती। ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। थैंक यू। फिक्र हालात की तरफ देखते हैं हम, लेकिन ईमान खुदा की तरफ देखता है। फिक्र तूफान को देखती है, लेकिन ईमान उस खुदा को देखता है जो तूफान पर भी हुक्मरानी करता है।
आमीन। कौन सी आयत हमने पढ़ी थी? क्या पढ़ी थी? जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है